वैसे तो मैं आया हूँ जिम करने, लेकिन भारतीय टीम जो है वो पहुंच गई है आयरलैंड, और आयरलैंड में वो आर ब्रो विमल कुमार इज ऑल्सो देयर। वो बेलफास्ट को एकदम उन्होंने नाप लिया अच्छे से। उनका मैसेज आया था, मैंने कहा बेलफास्ट नहीं, बेल स्लो हो जाओ माय फ्रेंड। बैड जोक, पर बात करते हैं। वैसे तो बेटी के साथ आया हूँ मैं जिम करने के लिए, बेटी वहाँ जा चुकी है, अब मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और छोटा बच्चा एक हमारा पहुँच गया ऑलरेडी, क्या उसको खेलने का मौका मिलेगा? 11 किस प्रकार की हो सकती है? लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। और थोड़े से जिम के सेशन के आपको विजुअल्स भी मैं कर लूँगा शेयर। पर यार अगर मुंबई को एलएसजी के साथ कुछ ट्रेड करना हो, सूर्य कुमार यादव के बदले क्या किया जा सकता है? और हार्दिक पांड्या के बदले एलएसजी इज अ वेरी प्राइम कैंडिडेट है। कोई बात नहीं कर रहा हूँ उनकी, पर हो सकता है, उसकी बात कर लेंगे। आशिना भी रेडी? ओके, शी इज़ रेडी। अभी मैं अंदर जाता हूँ, आप यहीं रहना, जाना मत कहीं, क्योंकि करनी है बात यार आयरलैंड की। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। एक्चुअली हाथ इसलिए नहीं जोड़ पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कमरे में आया नहीं हूँ। मैं ये रिकॉर्डिंग के अपने रूम में आ चुका हूँ। ये मेरा रिकॉर्डिंग का रूम है। अरे यार कुछ भी सेटअप नहीं है। एक सेकंड, आपसे बात करते करते सेटअप कर देता हूँ। रुक जाओ। जिम में वैसे सेशन ओके ओके था, मतलब बहुत अच्छा ठीक सा था। मुझे ना ऑडियो भी लगाना है। एक सेकंड रुको, चुटकी मारूंगा, वापस आऊंगा, ऑडियो लाइट वाइट सब कुछ सेट करके आऊंगा। ओके, लेट्स डू दैट। अरे चलो जी, मैंने ये सब कुछ सेटअप कर लिया, अच्छे से लाइट वाइट जला ली, माइक लगा लिया, सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। 11 बनाने का पहले हम प्रयास करेंगे, उसके बाद हम विमल कुमार जी के पास जाएंगे, फिर हम वापस आके वो जो लखनऊ वाले ट्रेड में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मैंने क्रिकेट फोबेस देखा और मैंने कहा यार बात में तो दम है। अब बात में दम है तो वी शैल डिस्कस। क्यों नहीं डिस्कस करना चाहिए? डिस्कस करना हमारे सबका हक बनता है। ओके, लेट्स गो विद द टीम फर्स्ट। अब इसमें दो आपके पास विकल्प हैं। एक है ये कि आप मौका दे दीजिए, क्योंकि लेट्स बी फेयर, सचिन तेंदुलकर साहब के डेब्यू के बाद से मैंने कभी किसी भी डेब्यू के लिए इतनी एंटिसिपेशन, इतनी एक्साइटमेंट नहीं देखी है। बेलफास्ट के मैदान पर एक्स्ट्रा सीट्स लगाई जा रही हैं, क्योंकि अगर ये बच्चा खेल जाता है, मतलब लोग आ रहे हैं ये सोच के कि शायद हम इस बच्चे को खेलते हुए देख लेंगे। अब खेलने को तो देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट्स अ सेपरेट इशू, पर वहां पे ज्यादा सीट्स लगाई जा रही हैं। आई एम प्रीटी श्योर द टूरिज्म हैज गॉटन अ बूस्ट। बहुत दूर से लोग आने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज डिफरेंट एंड यू कैन फील इट। अब इसके बारे में थोड़ा सा और शायद हमें विमल कुमार जी बता पाएंगे, पर अब ये बच्चा है, आ चुका है, 11 का हिस्सा बन पाएगा या नहीं ये बड़ा सवाल। तो इसमें दो विकल्प रहेंगे, या तो आप न्याय कर लीजिए या फिर मौका दे लीजिए, क्योंकि अगर आपने न्याय किया तो फिर आप मौका नहीं दे पाएंगे, अगर आपने मौका दिया तो फिर आप न्याय नहीं कर पाएंगे। आई विल एक्सप्लेन कि अब आपके पास 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप 3 में खेलने चाहिए, 4 में से 3 को खिलाना है आपको। संजू सैमसन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप, लगातार 3 मुकाबले, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। आई नो क्वार्टर फाइनल नहीं था, पर क्वार्टर फाइनल से कम भी नहीं था जो ईडन गार्डन्स में हुआ। सो लेट्स बी फेयर, 3 जो नॉकआउट मुकाबले थे, तीनों में बंदे के रन से और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, एमवीपी बनकर उन्होंने टूर्नामेंट समाप्त किया। और दूसरा अभिषेक शर्मा, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एंड ही इज स्टिल वर्ल्ड्स नंबर 1 T20I बैटर। उसके बाद है ईशानदार किशन, जिन्होंने अगेन ओपनिंग की, अपनी जो जगह है वो जरूर दी संजू को। थोड़ी देर के बाद पहले संजू से ली, फिर संजू को दी, पर फैक्ट इज कि यार यू कांट एक्चुअली थिंक ऑफ रिमूविंग हिम, मतलब उनको तो रहना ही रहना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी ओडीआई खेला तो उसमें भी 100 मार दिया भाई ने, सो ही इज अनस्टॉपेबल। और चौथे हैं वैभव सूर्यवंशी। तो ये 4 में से 3 ही खेल सकते हैं, चारों नहीं खेल पाएंगे। तो अगर तो आप न्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं तो फिर वर्ल्ड कप अभी हुआ था, राइट? वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद से ये पहली श्रृंखला है, पहली बार T20I खेलने के लिए उतरेगी टीम। यस है नो, यहाँ सूर्य कुमार यादव नहीं है, हालांकि मेरा तो मन था कि सूर्य भी होते तो बेहतर होता, क्योंकि 1 सीरीज 2 सीरीज तो आप उनको देना चाहते हैं, उन्होंने ट्रॉफी उठाई है आपके लिए। पर अगर अब आपने नहीं भी रखा है उनको, चलो ओके फाइन, यू टेकन वन टफ कॉल, तो दूसरा ऐसे अन्याय तो नहीं कर पाओगे। जिसको टीम में रखा उसको खिलाना तो चाहिए। सो यस, वैभव सूर्यवंशी ने आग लगा दी है बीच में, एकदम तूफान ले आया है, सुनामी के रूप में सब लोगों को हिला दिया है, विश्व क्रिकेट को हिला दिया है। पर आई थिंक न्याय अगर आप सोचेंगे तो फिर यू कांट गिव हिम द अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप न्याय की तरफ गए तो फिर वो 3 खेल जाएंगे, वैभव सूर्यवंशी बाहर बैठेंगे। अगर मौके की तरफ गए तो इन 3 में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब उसमें आप एक रोटेशनल पॉलिसी बना सकते हैं कि एक मैच आप खेल लो, दूसरा वो खेल ले, तीसरा वो खेल ले। पर अगेन मैं तो उसके लिए भी अभी पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं करता हूं। इनफैक्ट मैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जियो हॉटस्टार सबको मैंने सब्सक्राइब किया, पर इस ओपिनियन को मैं सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं, फॉर अ सिंपल रीजन कि कैसे चलेगा यार कॉन्स्टेंटली। अगर हम किसी को कहेंगे अभी आप खेलेंगे, अगला मैच आप नहीं खेलेंगे, अगला मैच आप खेलेंगे, वहां पे आप 3 नंबर पे खेलेंगे, सो दैट इज जस्ट गोइंग टू बी अ टफ थिंग। और वैभव को आप जब भी खिलाएं ओपन कराना चाहते हैं, उनको 3 पे नहीं धकेलना चाहते आप, तो बाकी सब लोग उनके इर्द गिर्द घूमे,
क्या इतना जल्दी इतना ज्यादा जरूरी है, इज व्हाट आई एम आस्किंग। सो मेरी जो टीम रहेगी बेलफास्ट के पहले मुकाबले के लिए, उसमें अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मेरी टीम का हिस्सा होंगे। दैट्स माई टीम यार, मैं इन दोनों से दूर नहीं जाऊंगा। आई विल गो विद जस्टिस, मैं न्याय की तरफ जा रहा हूं। और कई बार कहते हैं कि अगर टीम का चयन करना हो तो न्याय की तरफ नहीं, आपको बैलेंस को देखना चाहिए। सर ये न्याय भी यही है और बैलेंस भी यही है, बैलेंस खराब नहीं होता है। जिन्होंने हमें विश्व कप जिताया है मैं उनके साथ रहना चाहता हूं, तो अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन विल बी माई टू चॉइसेस एज ओपनर्स। ऑफ कोर्स एक और चीज जो है, और ये अनकही है पर सबने सुनी है, ध्यान से सुनेगा, ये अनकही है पर ये सबने सुनी है कि वैभव सूर्यवंशी के वहां होने से दबाव सब पर है। हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि सर रियर व्यू मिरर में ना, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो रियर व्यू मिरर होता है, उसके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत पास आने लगी हैं। आपको पता है कि ओवरटेक कर सकता है, या फिर ये भी पता है कि इवेंचुअली कर जाएगा, तो यू वांट टू डिले इट, यू वांट टू कीप प्रेसिंग द पेडल कि मैं थोड़ी अपनी गाड़ी तेज चलाता रहता हूं ताकि अभी ओवरटेक ना करे, लेट मी डिले द इनएविटेबल। तो वो वाली बात सच है, पर अभिषेक शर्मा संजू सैमसन दबाव महसूस करेंगे। आइडियली बिल्कुल दबाव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड कप जिताने के बाद क्यों ही दबाव हो, पर यहां दबाव महसूस करेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंटली पीछे से वैभव सूर्यवंशी की वो जो फॉर्मूला 1 कार है वो आपको आगे की तरफ पुश कर रही है। ही इज पुशिंग एवरीवन। नंबर 3 पे मैं ईशान किशन को रखूंगा अभी भी, यानी कि मेरे 1, 2, 3 वही हैं जो विश्व कप के 1, 2, 3 थे, जो फाइनल खेले थे, जो सेमीफाइनल खेले थे, जो वेस्ट इंडीज के सामने खेले। सो आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, आई एम नॉट। नंबर 4 पे जरूर श्रेयस अय्यर। अब नंबर 4 पे नया कप्तान है, श्रेयस अय्यर है। एक उड़ती उड़ती ऐसी किसी ने खबर थी कि बात हो रही है कि एक ही कप्तान होना चाहिए अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। मैं कह रहा हूं यार, अभी तो अफवाहें भी ना बिल्कुल सिरे से खारिज कर दो, क्योंकि इस लड़के ने अभी तक एक मैच में भी कप्तानी नहीं की है। जब तक उसने कप्तानी नहीं की और हम ये कहना शुरू कर दें कि इनको इनके तो देखो ठीक है, पर हम तो तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान रखना चाहते हैं, ना, आई वुड लाइक टू हियर दैट पर्सनली फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। यानी कि या तो गौतम गंभीर आके बोलें या फिर अजीत अगरकर आके बोलें। जब तक इन दोनों में से मैं कोई नहीं बोलता हुआ सुनता हूं, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव वन थिंग। तो मैं चाह रहा हूं कि श्रेयस अय्यर एज अ नंबर 4 प्लेयर, एज द कैप्टन ऑफ दिस टीम, श्रेयस अय्यर प्लीज स्कोर द रन्स बहुत लंबे समय के बाद। एंड दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। हाँ, 2023 दिसंबर में आखिरी खेले थे, नवंबर दिसंबर, उसके बाद से अब जाके खेलने का मौका मिला है बतौर कप्तान। सो ही विल बी एट माय नंबर 4, तिलक वर्मा एट 5। तिलक वर्मा जी को नंबर 5 पे रखूंगा। वाइस कप्तान है अब इस टीम के, आगे की तरफ अब देखना शुरू किया है भारतीय टीम ने इनके साथ भी। अब इनको भी नंबर 5 पे इसलिए रखा है क्योंकि अब ये नंबर 5 का ही रोल अदा करने वाले हैं। ही इज नॉट गोइंग टू बी योर नंबर 3, नंबर 4। ये नंबर 5 के लिए अब सेट हो चुके हैं, तो नंबर 5 का रोल इनको करना पड़ेगा अदा। थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है समटाइम्स व्हेन यू बैटिंग दैट डीप इन द ऑर्डर। फिर नंबर 6 पे शिवम दुबे। अब नंबर 6 पे शिवम दुबे का अर्थ है कि शिवम दुबे सर आपको थोड़ी बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। दुबे पे क्या कोई दबाव है? नहीं, ऐसा कोई दबाव महसूस नहीं कर रहे होंगे, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि ना तो हार्दिक है ना ही नीतीश कुमार रेड्डी हैं। सूर्यांश शेड़गे को लिया है, पर क्या सीधा 11 में आप खिलाएंगे? आई एम नॉट 100% सर्टन कि वो होने वाला है। तो हो सकता है कि शिवम दुबे ही रहें और आप उनको उनके साथ थोड़ी सी गेंदबाजी उनको करते हुए देखें। तो नंबर 6 पे वो। नंबर 7 पे अक्षर पटेल को मैंने रखा है। मैंने वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 7 पे नहीं रखा है, मैं सिर्फ एक ही एक्चुअली फिंगर स्पिनर के साथ जा रहा हूं। नंबर 7 पे मैं अक्षर पटेल को रख रहा हूं सो दैट ही गिव्स मी द 4 ओवर्स एंड ही बैट्स एट नंबर 7। और नंबर 8 पे मैं हर्षित राणा को रख रहा हूं क्योंकि मुझे बैटिंग भी देते हैं। तो नंबर 8 पे हर्षित राणा, नंबर 7 पे अक्षर पटेल, नंबर 9 और 10 पे अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा, या फिर अर्शदीप सिंह और गुरनूर ब्रार, जिसको भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। आई थिंक मैं एक्चुअली जाने वाला हूं विद प्रसिद्ध कृष्णा, तो अर्शदीप सिंह एंड प्रसिद्ध कृष्णा विल बी इन माय टीम। और नंबर 11 पे आई स्टिल वांट टू प्ले अ प्रॉपर स्पिनर, तो मैं रवि बिश्नोई को इस टीम में खेलते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि नहीं है वरुण चक्रवर्ती, नहीं है कुलदीप यादव, तो फिर किसी एक प्रॉपर रिस्ट स्पिनर के साथ, एक आउट एंड आउट स्पिनर के साथ मैं जाना चाहूंगा। नंबर 8 तक मुझे बैटिंग मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ हर्षित राणा। नंबर 9, 10, 11 पे मैं प्रॉपर प्योर बॉलर्स खिलाना चाहता हूं, जिसमें प्रसिद्ध होंगे, जिसमें अर्शदीप होंगे, जिसमें रवि बिश्नोई होंगे। दैट्स माय थिंकिंग। अब ये भी हो सकता है कि रवि बिश्नोई को भारी बिठा दिया जाए और उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर खेल जाए, पर फिर बॉलिंग आपकी कमजोर हो जाएगी क्योंकि सबसे फिर आपको ओवर पूरे कराने पड़ेंगे। या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि ये बेलफास्ट है, थोड़ा सा पिच में कई बार फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा मदद होती है, तो चौथा भी फास्ट बॉलर ही खेल जाए। आई मीन दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि सूर्यांश शेड़गे को डेब्यू करा दिया कि नंबर 7 पे आप खेल लो, 8 पे खेल ले अक्षर पटेल, 9, 10 और 11 पे आपने 3 फास्ट बॉलर्स को रख लिया, पर फिर सूर्यांश से भी आपको ओवर बुरे चाहिए होंगे। 8 ओवर आपको ढूंढने पड़ेंगे और ये इतना आसान नहीं होता है। लगता है कि आयरलैंड को आप ऐसे करके हरा दोगे, पर ऐसे करके हराना किसी भी टीम को संभव नहीं होता। और
इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन। बस आज के लिए मेरे भाई ये मेरी 11 तो यही है। अब लेट्स वेट फॉर वैभव्स डेब्यू। मेरे विचार में शायद यहां पर अभी तो उनको करना पड़ेगा इंतजार, इज व्हाट आई थिंक। आपको लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब चलते हैं हम जरा